तो भाई बग्गा का वीडियो और बग्गा का पहले तो टाइटल पढ़ के आप लोग ना बहुत हंसे होंगे एकदम, मतलब दिल जिगर किडनी फाड़ फाड़ के हंसे होंगे। इतना ज़्यादा मुझे भी हंसी आ रही, तो आप तो हंसेंगे ही होंगे, है ना। मतलब यार इतना बड़ा टाइटल, इतना बड़ा, मुझे लग रहा है कि भाई टाइटल की एक लिमिट होती है। तो जैसे इनके शब्द कम पड़ गए होंगे तब बग्गा रुका होगा, अदरवाइज वो और लंबा टाइटल उसका बस चलता तो सारे विवादित शब्द उसमें लिख देता कि इस बार ना तुम उसका वीडियो देख ही लियो। और खटाक से उधर से लव स्टोरी भी दोबारा से अपलोड कर दी है। तो देखो लव स्टोरी तो हमने अभी नहीं देखी, एक बार देख ही चुके हैं। अब देखेंगे कि भाई इस बार कितना ज़्यादा स्क्रिप्टेड है। फिलहाल बग्गे के इस स्क्रिप्टेड वीडियो में जिज्जी भी परफॉर्मेंस करी हैं। दर्शकों, भाभी का, ननद का, बग्गे का जो तीन तिगाड़ा आजकल चल रहा है भाई, अब ये मान लो कि इसमें ना, देखो मैं फिर से कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि माँ छुटकरनी जिज्जी के अंदर जलन की भावना नहीं, 110% है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी जो चल रहा लड़ाई झगड़ा, इसमें स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा योगदान है, ये आप मान के चलिए। तो सबसे पहले ना आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में पहले टाइटल की बात होगी, क्योंकि टाइटल इतना बड़ा लिखा, इतना बड़ा लिखा, यकीन मानिए भाई यूट्यूब वालों ने कहा होगा बस इतनी ही लिमिट है, इससे बड़ा टाइटल तुम नहीं लिख सकते। तो जो टाइटल है वो है हाई कोर्ट शिमला में किया अब कोर्ट केस। हाई कोर्ट शिमला में किया अब कोर्ट केस। अब आप लोगों को कोर्ट केस सुनते ही सीधे सीधे हमारी छुटकन्नी इंडिपेंडेंट जिज्जी की याद आती है और हमारे कागजी जिज्जा जी की याद हैं। इतने पर टाइटल नहीं रुका, वैसे तो ये टाइटल इतने में कंप्लीट है, लेकिन बग्गे ने दिमाग लगाया कि ना इस वीडियो को तो मैं वायरल करके ही रहूँगा। तो आगे लिखा है, बहुत इंतज़ार किया, अब ऐसे ही बात नहीं बन पाई, है ना। बग्गे का कहना है इंतज़ार तो हमने बहुत किया, ऐसे ही बात बन जाए पर नहीं बनी है, तो अब इसलिए हम हाई कोर्ट शिमला जाएंगे। वैसे हमारे जिज्जी ने भी जब हाई कोर्ट शिमला आपने सुना होगा तो जिज्जी का एक डायलॉग याद आया होगा, मैं अपने न्याय के लिए 10 साल इंतज़ार करूँगी, 20 साल 30 साल हैं, पहले फैमिली कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न जाने कौन कौन से कोर्ट में जाऊंगी। तो ये कोर्ट के बाद आपको याद आया होगा कि आज एक भाई अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी अब बदलेगा, क्योंकि विगत दिनों से ना बहुत उसका लटका हुआ कार्यक्रम चल रहा है, सबको यही लगा। वैसे बग्गा जानबूझ के ना बहुत सारे कमेंट्स, हेल्ड फॉर रिव्यू तो रहता ही रहता है, पर अभी ना बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने रोक रखा है। चलिए अब बात करते हैं बग्गा और बग्गी का जो कहानी चल रहा है। बग्गी तो अपने मायके में है, बग्गा इधर से अपनी कहानी थोड़ी थोड़ी सुनाया करता है बीच बीच में, है ना। तो शुरुआत होती है बग्गे की वीडियो की बात से कि भाई मम्मी और हम जाने वाले हैं मंडी। परेतिन उसमें मज़ा ले रही होती हैं। परेतिन का कहना है कि बग्गे को लग रहा था जब उसने बोला मंडी जाने का, तो मम्मी बोली कि भाई साहब सब्जी मंडी, आए हाय हमारी मम्मी कितनी इनोसेंट है। फिर पता चला कि नहीं नहीं वो मंडी जाएंगी जहाँ एक बार नोना जीजा ट्राई करने गए थे नौकरी कि आसे पास हो जाए। तो भाई देखो पुरखों की जड़ें, हमारी जिज्जी की जड़ें जो आजकल बहुत याद कर रही पटनम बैठ के, तो कम से कम अपनी जड़ों से जुड़ी रहती। लेकिन अब क्या ही बताएं, खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो जिज्जी का कहना था हेलो गाइस, और ये जानबूझ के पूरा किया गया है। दो लोग पसरे होते हैं बिस्तर पे, मम्मी जी और बग्गा, और दीदी कहते हुए आती हेलो गाइस, ये मेरा माँ है और ये मेरा भाई है, ये दोनों खा के पसरे पड़े हैं। और ये जो है अभी गाइस मैंने अपने भाई को और अपनी मम्मी को खाना खिला दिया गाइस, ये दोनों आराम कर रहे हैं। तनन में बग्गा बोला चल झूठी कहूँगे, आई बड़ा खाना मम्मी ने बनाया तो मैंने क्या किया है, तुमने बातें बनाई है ना। तो मम्मी जी ने उधर से बोला ना जी ना, उसने बनाया है नहीं, शाम को बनाएगी। फिर वहीं पे एक वाद विवाद शुरू हुआ। फिर भाई हिस्ट्री निकाली वाद विवाद में कि किसने का बनाया था। दाल रात में बनाई थी, रोटी मैंने रात में बनाई थी, मम्मी ने सब्जी बनाई थी। मतलब 2 दिन का खाना 3 दिन तक चला करता है। ताज़ा खाना बना के खाने में समस्या होती, एक बार ढेर सारा बना लो फिर खाते रहो, कहाँ जाता है, कुछ नहीं जाता है, बस आराम से खाते रहो। तो वही वाला सीन था कि खाना बन चुका था, लेकिन अब यहाँ पर ये वार्तालाप करनी थी जानबूझ के। देखो ये जानबूझ के ट्रिक होते हैं ये सारे कि वीडियो में ऐसे करेंगे, फिर लोग कहेंगे देखो परेतिन कितनी झूठी है,
यहाँ पर अपने नंबर बनाने के खातिर बोल रही थी। तो ये इनके सब ट्रिक हैं, और ये ट्रिक हम बहुत पहले से जानते हैं। अक्सर ये पहले भी शादी से पहले बग्गे के दीदी ऐसा किया करती थी, वाद विवाद ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, थोड़ा सब कुछ होने के बाद फिर भाई आजकल ना मम्मी जी अपना स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं। अपने स्किन की कसाव के लिए भाई उन्होंने लगा रखा था मास्क। और उसके बाद जो शुरू होता है मम्मी का नौटंकी ड्रामा, इन सब का नौटंकी ड्रामा देख के लगता है कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू मम्मी जी, क्योंकि मम्मी जी का नौटंकी ड्रामा भाई साहब इस लेवल का होता है ना, कि आप ये मान के चलो। मम्मी मम्मी तुम्हारा कपड़ा ना जो तुमने रिटायरमेंट में पहनने वाली थी वो हमने दान दे दिया, किसी को दे दिया। मम्मी मम्मी सही में दे दिया। परेतिन विदात चियार रही थी, मम्मी जानबूझ के माँ उचक रही थी, मैं छोटी बच्ची हूँ, छोटी बच्ची हूँ, छोटी बच्ची हूँ। यार कहते हैं कि हर इंसान को अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चों जैसी हरकतें करो मम्मी जी। खैर कोई बात नहीं, अब जो मम्मी को छोटी बच्ची बनना है तो हम क्या कर सकते हैं, मम्मी को बनने देते हैं। मम्मी जी ने जो नौटंकी ड्रामा करा है भाई साहब, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि भैया मैंने कहा यार मम्मी को एक्टिंग कितनी बढ़िया आती है, इतना बढ़िया ये परफॉर्मेंस दे लेती हैं। तभी से छोटकन्नी बड़कन्नी एकदम निपुण है परफॉर्मेंस देने में, कुछ भी बातचीत करनी हो। वैसे जिज्जे के टरू वालों को लग रहा है कि बग्गा ना परेतिन को परेशान कर रहा है। एक लोगों ने लिखा है, सही में बग्गे भाई सब परेशान कर लिया, पता नहीं बदला ले रहे हैं परेतिन से ये लोग। शादी में जा रहे हो या कोर्ट में, तैयारी तो ऐसे कर रही हैं। लोगों ने मम्मी जी के जो फेस मास्क लगाई थी स्किन के कसाव को लेकर लोगों ने छीटाकशी कर दी भाई साहब, कि मम्मी जी कोर्ट में का बिजली गिराने मम्मी आई। तो असल में जो टाइटल है उससे आप भ्रमित ना होइए। देखिए टाइटल में तो आपको ये लग रहा है कि मम्मी जी जो जा रही हैं वो कोर्ट कचहरी छुटकन्नी का कुछ काम करने जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब छुटकन्नी काम होता तो छुटकन्नी जाती ना। मम्मी जी जा रही हैं, उनके ऑफिस का कोई काम बाकी रह गया। हो सकता है भाई कुछ कोर्ट कचहरी, कुछ इनका पैसा वैसा का कुछ चल रहा हो, या फिर कुछ फंसा पड़ा हो, तो उसमें किसी चीज़ का वो चाहिए वही होगा। देखिए खुल के तो ये सारे लोग बताते नहीं, पर बाद में वहाँ पहुँच के बताया कि मम्मी जी के ऑफिस का काम है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो बग्गे ने वहाँ पे पत्तल वत्तल ख़रीदे, और वहाँ पे जो घरेलू चीज़ें हैं वहाँ के कुछ लोग बनाते हैं, उन सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। खाते पीते मम्मी जी के लिए ढाबा ढूंढा जा रहा था कि भाई कहीं ढाबा मिल जाए ठीक ठाक, तो वहाँ पे मैं आराम से कम तुमको खिला दूँ। वैसे बीच बीच में बग्गा आजकल बग्गी का बड़ा जिक्र कर रहा है मम्मी जी से। आजकल मम्मी जी भी जानबूझ के, मुझे ना दुपट्टा ने बोला था कि मम्मी मंडी वाले रास्ते से जाना, वो रास्ता बिल्कुल अच्छा है। और बग्गी ने जहाँ पे धुंध देखी थी लास्ट टाइम, नैना देवी के दर्शन करने गई थी ना, एक रात बग्गा सरप्राइज देने गया था नैना देवी, हैं, क्योंकि बग्गा का सोचना था सवेरे चली जाएगी तो बड़ा याद आएगी, तो इसलिए बग्गा लेकर गया था। और फिर वहाँ पर जैसे पहुँचा, दर्शकों का ही बताएं, इस प्रकार की बातें हुई, इस प्रकार की बातें हुई बिना सिर पैर की, बिना, बस बातें करनी थी कि किसी तरीके से ये कंटेंट बनाना है। मम्मी जी को लेकर प्लान भी बन रहा था कि इधर भी चल सकते हैं उधर भी चल सकते हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली आएगी तो नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे पक्का। वैसे दर्शकों भाई इन लोगों ने घर से खाना वाना परेतिन ने पैक कर दिया था, घिया की सब्ज़ी और रोटी, दाल मखनी जगह रुक कर इन लोगों ने वहाँ पे खाई। और मंडी वालों से बोला है कि आप लोग कमेंट करके बताना, तो तमाम लोगों ने इनवाइट भी करा कि हम मंडी में रहते हैं मम्मी जी हमारे घर आ जाओ। तमाम लोगों ने यह भी बोला कि देखो मम्मी जी एक काम करो, खाए पिए ध्यान दिया करो, और डायबिटिक पेशेंट को इतना देर तक भूखा नहीं रखाते, तो काहे बग्गा काहे नहीं खिला दे रहा है, ढाबा वाबा देखना ज़रूरी है का। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल हंसी खुशी वाली फैमिली। अब जिज्जी के जो सपोर्टर्स हैं वो लिख रहे हैं, विगत कई दिनों में एक सपोर्टर ने लिखा था कि दुपट्टा चली गई तो हमको बेहद अच्छा लग रहा है।
उसके रहते हुए मज़ा नहीं आता है, और आपके घर में पहले जैसे वीडियो नहीं बन पाती हैं, अच्छा है वो मायके में ही रहे, ऐसी सोच वाले भी लोग हैं। तो आप समझ जाओ कि किस प्रकार के लोग हैं इनके यहाँ पर। इतनी घटिया सोच। वैसे आजकल बेबाकी के लिए हमारे परेतिन जिज्जी जानी जाती हैं, और भाई कल का जो विवादित वीडियो था सब समझ में आ गया, लेकिन अपना नुकसान करवाने के बाद तो 16,000 लोगों ने देखा है, एक दिन हो भी चुका है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिज्जी उनको सहमति दे रही हैं। एक लोगों ने कह दिया कि जिसका बेटा है उसी से दूर रखती हो, बाकी सब रिश्तों की बात करते हो। भाई जिज्जी ने कहा हाँ रखती तो हूँ, हार्ट दे दिया। लो भाई साहब। इतना ही नहीं दर्शकों, एक और कमेंट है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी। अब इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में थोड़े से इनके विचार आप समझ लीजिए कि क्या लिखा है इन्होंने। कहाँ गया वो कमेंट? दीदी ने डिलीट तो नहीं कर दिया? नहीं है। हाँ जी, आप सिड को ऐसे ही उसके डैड से मिलवाओ, पहले आप सेपरेट हो जाओ, भले ही आप सेपरेट हो जाओ। तो इनका कहना है, तो जिज्जी तो भैया खुलेआम बोल रही हैं कि भाई जब वो मिलना मिलाना चाहे मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, जब केक कटिंग था कि दूसरे दिन भी केक कट कर लेंगे फैमिली के साथ, तो जिज्जी ने नहीं केक कट करवाया था बर्थडे वाला, याद आया आपको? और यहाँ पर ये नौटंकी ड्रामा दिखा रही हैं कि बिल्कुल वो मिल सकता है। क्या बात है जिज्जी, इतना ढोंग तुम कर कैसे ले? तुम मतलब थोड़ा तो ऊपर वाले से डलो। लो भाई साहब, जुबान एकदम लड़खड़ा रही है। डरो डलो सब पता नहीं का हो रहा है, पर कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। नहीं मतलब दीदी थोड़ा ऊपर वाले से डर लो, डरे का तुम्हारा टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ही वाहियात चीज़ें कर रही हो। इस प्रकार की बोल बच्चन बोलती हो, करती का हो हैं? वैसे तुम बोलती थी ना नीली छतरी वाला सबको देख रहा है, तो बहन तुमको भी नीली छतरी वाला देख रहा है, लेकिन आजकल तुम नीली छतरी वाले का बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही हो कि वो इस प्रकार की चीज़ें जो कर रहा है ना, तो आगे भी वो ऐसे ही करेगा चीज़ें। कर्मा कर्मा बोलती रहती हूँ। एक चीज़ और मैं पढ़ना चाहूँगी। परेतिन, मैं तुम्हें ब्लॉग बहुत टाइम से देख रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें सबसे बाहर आकर थोड़ा सीट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तुम्हें कभी उसको पढ़ाते हुए नहीं देखा, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दो, घर में स्टडी कराओ। अच्छा, इनका कहना है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पर शेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि जिज्जी ना पढ़ाती हैं, तो भाई बच्चे को नहीं दिखाती हैं। वो सरकारी स्कूल जाता तो था, पर इस समय शायद वहाँ पर भी नहीं भेज रही हैं। वैसे जिज्जी ने बोला भी था कोर्ट कचहरी में कि जितना भी बच्चे को पढ़ाने लिखाने में पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, और मैं पिक एंड ड्रॉप भी कर दूंगा। लेकिन भाई जिज्जी ये होने नहीं देगी, क्योंकि बच्चा कहीं पापा से क्लोज हो गया तो जिज्जी भाई जिस लिए हथियार बनाया था बच्चे को लेके भाग के आई थी, उस हथियार को पापा के पास कैसे टाइम स्पेंड करने दे सकती है? तो उसका कहना मैं तो ना सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊँगी, वहाँ पढ़ाई हो ना हो दूसरी बात है ना। ओवल आउल करती वाली जिज्जी वही स्कूल में पढ़ाएगी। वैसे तो ये गुलाबो सिताबो वाले ब्रांड खरीदते हैं, है ना, हर चीज़ इनको ब्रांड की चाहिए। लेकिन बच्चे का जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी, क्यों? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी ख़राब है, अब जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो भेजता ही है। लेकिन जब जिज्जी के पास पैसा है तो वो ब्रांड में लगा सकती, घूमने फिरने में लगा सकती, खर्च कर सकती है, होटल ले सकती, 5 सितारा होटल में जिज्जी रुकती है। लेकिन बच्चे को आधा सितारा स्कूल में नहीं भेजती है, वही आंगनवाड़ी भेज देती है कि जाओ वहाँ दलिया वलिया खाना, और दलिया खा के दोपहर खाना खा के इधर चले आना। भाई देखो यही होता है इन स्कूल में। कितने ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं सरकारी स्कूल के जहाँ पे इस प्रकार की देख रेख हो रही है। आपके कमेंट्स में गाली दी जा रही है, कैसे सब्सक्राइबर हैं आपके, आपको शायद रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई गाली दे रहा है आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, अगर कोई गाली देने का किसी का अधिकार नहीं है। आप अगर सहमति या सहमति रखते हो तो उचित शब्दों का प्रयोग करो। लेकिन बहन तुमको हम एक बात बता दें, गाली गलौज के सपोर्टर्स हैं, फरिश्ते भी गाली देते हैं कागजी जिज्जा को।
तो देखो, चाहे कोई जिज्जी को गाली दे या जिज्जा को, गाली तो गाली होता है। अब ऐसा थोड़े कि अंकुश अग्निहोत्री, उसकी बहन और उसकी माँ को कुछ भी लोग बकते रहें, वो गाली नहीं। अब परेतिन को अगर कोई बोल रहा है, देखो गलत तो दोनों चीज़ है, गलत गलत होता है, चाहे किसी दुश्मन के लिए करे चाहे किसी जानने वाले के लिए करे। तो भाई बात तो यही है। और ये जो जिज्जी ने बड़े बड़े बोल बच्चन बोले थे, लोगों ने भर भर के यहाँ पर जिज्जी को सुनाया बहुत अच्छे से। और जिज्जी ने आजकल ना एकदम रिप्लाई करना स्टंट शुरू कर दिया कि उनको पता है कि अगर मैं आड़े टेढ़े जवाब दूंगी तो लोग ना सोचेंगे अच्छा ऐसा बोल रही है, अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं। पहले से तुम मोटी हो गई हो। जिज्जी ने लिखा यस, हाथी बन रही हो धीरे धीरे। आय हाय, इस प्रकार की बात नहीं लिखनी चाहिए। देखो जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब हाथी, ये तो बॉडी शेमिंग हो गई। मोटा पतला तो जिज्जी बोल रही है कि वही आजकल बेसन ज़्यादा खा रही, मिठाई ज़्यादा खा रही है। उसने पहले भी क्लियर करा था ये चीज़, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो जिसने लिखी, अब इन्होंने क्या सोच के लिखी है का ही बताएं। खैर चलो, अब देखते हैं होता का नहीं होता है। पर ये जो वीडियो आया था, उस वीडियो से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है लोगों को। घर क्या होता है दिखाओ, पूरा जब करती हो फालतू की बकवास करती रहती हो। तमाम लोग कहते हैं कि अगर बच्चे को तुम नहीं भी दिखा रही हो तो थोड़ा सा बच्चे की फ़ोटो ही दिखा दो। हैं, मुझे बहुत देखने का मन कर रहा है, लेकिन लगातार बार जिस तमाम लोगों ने बर्थडे पे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई तुम लोग ना थोड़ा सा हो सके तो दिखाए दो, हो सके तो बच्चे से मिलाए दो। लेकिन बर्थडे पे भी बच्चे को नहीं दिखाया, केक कट करते हुए दिखाया लेकिन बच्चे को नहीं मिलाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ही बकवास चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। दुपट्टा को लेकर जो लिखा था कमेंट की, तुम्हारी जब से वो आ गई है आपके घर में मज़ा नहीं आता, आपके ब्लॉग में मज़ा नहीं आता है, वो अभी भी, और जिज्जी के 28 सपोर्टर अभी भी इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। सोच लो कैसी सोच है इनकी। बाकी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। दुपट्टा इस प्रकार के कमेंट रखने का क्या ही मतलब है। हालांकि स्क्रिप्ट बहुत चल रही है इनके वीडियोज़ में, तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि स्क्रिप्ट वाली चीज़ों को अब आप हटाओ, समझो चीज़ों को, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। बड़कन्नी जिज्जी उधर अलग अपना जो है झोंका दिखा रही है हवा का। पति, वेयर इज़ माई पति। अरे बहन, तुझे नहीं पता तो हमें क्या पता है तुम्हारा पति कहाँ है। वैसे एक लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट करा था कि अगर जिज्जी का पति या तो किसी को धमकी दे रहा होगा या तो किसी की मार पिटाइया कर रहा होगा, क्योंकि जिज्जी का पति यही सारे काम करता है। और किसी ने ये भी करा था ना कि नीचे लिखा था कमेंट में कि कहीं स्टूडेंट को भी तो नहीं धमकी वमकी देता है भाई साहब। आपको क्या लगता है, आप भी अपना कमेंट करके जवाब बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले करिएगा लाइक।